नियॉन की चमक से सजा शहर आकाशपुर, जहां गगनचुंबी इमारतें होलोग्राफिक तारों से जगमगाती हैं, वहां 16 साल का आरव साय में जीता है। दिन में वह ड्रोन और होवर बाइक के बीच डिलीवरी बॉय है, लेकिन रात में वह सपनों का शिकारी है, जो प्राचीन तारों की तलवारों तारक कृपाण के पीछे पागल है। ये तलवारें जो ब्रह्मांड की शक्ति को संजोती हैं, किंवदंती हैं। आरव का जीवन साधारण है, जब तक कि वह एक परित्यक्त गोदाम में एक चमकता टुकड़ा नहीं पाता, जो गर्माहट और उसके नाम की फुसफुसाहट से भरा है। यह टुकड़ा एक तारक कृपाण का हिस्सा है, और इसकी खोज आरव के भीतर सोई शक्ति को जगा देती है। तारों की रोशनी से नाचती हुई पारदर्शी तलवारें बुलाने की क्षमता। लेकिन यह शक्ति सस्ती नहीं आती। यह टुकड़ा वॉयड संगठन का ध्यान खींचता है, एक क्रूर समूह जो आकाशपुर के ऊर्जा केंद्र को नियंत्रित करने के लिए तलवारों का उपयोग करना चाहता है। संगठन की नेता वायरा, एक ठंडी और गणनाशील तलवारबाज, जिसके पास अपनी खंडित तलवार है, रहस्यमयी अतीत से जकड़ी है। आरव का शांत जीवन तब टूटता है जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त माया, एक तकनीकी जादूगरनी जो ड्रोन हैक करने में माहिर है, को संगठन ने अपहरण कर लिया। माया को बचाने के लिए दृढ़ आरव एक अप्रत्याशित सहयोगी रायन के साथ हाथ मिलाता है, एक संगठन से भागा हुआ विद्रोही जो दोधारी तलवार चलाता है और तीखी जुबान रखता है। रायन के इरादे स्पष्ट हैं, लेकिन संगठन के भीतर की जानकारी उसे अनमोल बनाती है। दोनों मिलकर आकाशपुर के अंधेरे कोनों में भटकते हैं, चमकते बाजारों से लेकर परित्यक्त मशीन कब्रिस्तानों तक, संगठन के सिपाहियों से बचते हुए और तलवारों के रहस्यों को सुलझाते हुए। अपनी तलवार पर नियंत्रण पाने की ट्रेनिंग के दौरान आरव को पता चलता है कि यह उसकी भावनाओं के साथ प्रतिक्रिया करती है। जब वह दृढ़ होता है तो चमकती है, लेकिन संदेह में डूबने पर टिमटिमाती है। रायन चेतावनी देता है कि तलवारें आत्मा से जुड़ी हैं। अगर आरव डर या गुस्से में खो गया तो तलवार उसे नष्ट कर सकती है। इस बीच संगठन के किले में फंसी माया अपनी बुद्धि से उनके योजनाओं में सेंध लगाती है। हैक किए गए शहर के होर्डिंग्स के जरिए आरव को गुप्त संदेश भेजती है। तीनों की राहें ऊर्जा केंद्र पर मिलती हैं, जहां वायरा खुलासा करती है कि तलवारें प्राचीन सभ्यता ने आकाशपुर की शक्ति को संतुलित करने के लिए बनाई थीं, न कि नियंत्रित करने के लिए। उसकी अपनी तलवार तब टूटी जब उसने बदले की भावना से इसे चलाया। अब वह इसे फिर से बनाने की कोशिश में है, चाहे कीमत कुछ भी हो। केंद्र के शिखर पर एक रोमांचक द्वंद्व में आरव की तलवार तब सबसे तेज चमकती है जब वह शक्ति के लिए नहीं, बल्कि माया और रायन की रक्षा के लिए लड़ता है। उसका संकल्प वायरा को अपने रास्ते पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन वह एक ऊर्जा का सैलाब छोड़ देती है जो आकाशपुर को नष्ट करने की धमकी देता है। माया की तकनीकी कुशलता और रायन की युद्ध कला के साथ आरव अपनी तलवार की शक्ति को केंद्र को स्थिर करने में लगाता है, शहर को बचा लेता है। वायरा रात में गायब हो जाती है, वापसी का एक रहस्यमय वादा छोड़कर। सूर्योदय के साथ आरव, माया और रायन एक साथ खड़े हैं। उनका बंधन तारों की रोशनी में गढ़ा गया है। आरव की तलवार धीमे से गूंजती है, यह याद दिलाते हुए कि उसका योद्धा और नायक बनने का सफर अभी शुरू हुआ है। आकाशपुर में तारे कभी नहीं मुरझाते, और न ही आशा।